कार्बन। ठीक है, तो देखो कार्बन, कार्बन को हम लोग किससे शो करते हैं? सिंबल इसका क्या है? सी। कार्बन का सिंबल क्या है? सी। अब देखो कार्बन में क्या होता है, ऐसा कौन कौन सा चीज है जो कार्बन से बना हुआ है? तो क्या क्या चीज है भाई? कोयला है कि नहीं? कोयला है। ठीक है, ग्रेफाइट है कि नहीं? ग्रेफाइट है कि नहीं? तो ग्रेफाइट भी किससे बना हुआ है? कार्बन से। और डायमंड, क्या? डायमंड, डायमंड, हीरा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे, हीरे मोती, हीरे मोती। तो देखो हमारा जो है, जो देश का धरती है वो हीरा भी उगलता है, सोना भी उगलता है, मोती भी उगलता है, लेकिन हीरा भी उगलता है। कैसे उगलता है? कैसे उगलेगा? कुछ भी गाना बन जाता है नहीं, किधर हीरा निकल। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है वो धरती से, धरती के जमीन से ऐसा क्या हीरा निकले, हीरा निकले तो सब अमीर हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो डायमंड भी क्या है? कार्बन, कार्बन से बना होता है। और काजल, क्या? काजल, काजल क्या है? कार्बन। और क्या यहाँ पे? चारकोल, क्या चीज? चार, चॉकलेट, चारकोल। ठीक है, यहाँ पे देखो जो कोयला, जैसे कि देखो बताया था, मैं कल बताया था कि जैसे मोमबत्ती या दिया को हम जलाएंगे तो ऊपर काला काला धुआं निकलेगा। ठीक है, काला काला धुआं निकलेगा, ऐसा उसको कांच के ऊपर रख दूंगा, उसका धुआं ऊपर में जाके चिपक जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा? काजल। उसको लेकर ऐसा मस्त ऐसा लगा लेंगे, किसी का बुरा नजर ना पड़े, किसी का भी बुरा नजर ना पड़े। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। पहले खुद को काला करना पड़ता है, समझ में आ रहा? तो काजल लगाते हैं पहले खुद को काला करना पड़ता है गोल गोल। ठीक है, यहाँ यहाँ किसी का गला में, कई जगह पेट में, छाती में, सब जगह लगा नहीं। तो काजल, काजल को यूज किया जाता है ना बुरी नजर से बचाने के लिए। नहीं तो काजल क्या होता है? कार्बन ही है। क्या है? कार्बन ही। ठीक, और जैसे तुम लोग लकड़ी जलाते हो, ठीक है, तो काजल, काजल समझ आया ना? चारकोल क्या होता है? चारकोल, चारकोल जैसे कि लकड़ी जलाए, लकड़ी को जलाने के बाद उससे धुआं निकलेगा, उससे क्या बन जाएगा? काजल बन जाएगा। उसमें का धुआं जो निकलेगा उसको ऐसा कांच में ऐसा रखो, वो क्या बन जाएगा? काजल। और जो जल के जो बच जाएगा राख, है ना, वो क्या बन जाएगा? लकड़ी को, लकड़ी को जलाते हैं तो ऐसा छोटा छोटा ऐसे ऐसा गोल गोल बन जाता है कि नहीं बनता? राख टाइप का, वो क्या है? चारकोल। क्या हो? चारकोल। तो चारकोल भी कार्बन का ही रूप है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखना, जो काजल होता है, काजल जैसे कि कढ़ाई, कढ़ाई कर लेते हैं, खाना बनाते हैं बता तो आग ऐसा उसमें धुआं जो निकलता है वो काला, कईछा लग के बोलते हैं, कईछा लग के बोलते हैं। तो कईछा क्या है? काजल। कईछा क्या है? काजल। उसको लेके हम लोग क्या कर लेते हैं? ऐसा आग के सामने ऐसा गोल गोल ऐसा जो है काला लगा लेते हैं, है ना, फिर ऐसा भूत जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो वो जो कढ़ाई वाला रहता है वो परमानेंट काजल नहीं है। और जो ऐसा जो आलिया भट्ट लोग लगाते हैं और जो वही लोग लगाते हैं, है ना, इन लोग भी लगा के आए होंगे, है ना, काजल। वो क्या लेक में का आता है? नहीं, तो क्या है? काजल। ठीक है, हाँ, हिमालय वगैरह का आता है, नहीं, काजल। अब ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट भी कार्बन का रूप है ना, जैसे पेंसिल के अंदर जो लगा रहता है ना रॉड जैसे, है ना, क्या है वो? ग्रेफाइट। समझ में आया कि? यहाँ सबसे पहले हम लोग डायमंड के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में? डायमंड के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले आया था एक एलोट्रॉप, एलोट्रॉफी, एलोट्रॉफी, है ना। तो क्या हो गया? एलोट्रॉप, एलोट्रॉफी ले लो, है ना। तो क्या हो गया? एलोट्रॉप। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरूप। क्या बोलते हैं इसको? अपरूप। ठीक है, अपरूप।
ठंडा लगेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखना लकड़ी, क्या लकड़ी, लकड़ी को जब हम लोग क्या कर देते हैं, जला देते हैं, क्या कर देते हैं, जला देते हैं। तो देखो यहाँ हीट कर दिया या गर्म कर दिया, क्या कर दिया इसको मैं, जला दिया, क्या कर दिया, जला दिया। तो जलाने के बाद ये दो चीज बनेगा, एक धुआं निकलेगा, उससे हम लोग क्या बना लेंगे, काजल बना, क्या बना लेंगे, काजल। और एक इसमें जलने के बाद जो बच जाएगा वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, चारकोल बन जाएगा। काजल किससे बनता है? ठीक, तो यहाँ काजल जो है वो कार्बन का ही रूप है कि नहीं, है कि नहीं, और चारकोल भी जो है वो भी क्या है, कार्बन ही है, कार्बन से ही बना है कि नहीं। लेकिन देखो दोनों का जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है अलग अलग है ना, दोनों का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण जो है वो अलग अलग है, लेकिन जो रासायनिक गुण है वो सेम है। देखो रसायन दोनों जो है जो कार्बन से ही बना है, दोनों रासायनिक गुण क्या हुआ, सेम हुआ कि समान हुआ कि समझ में आ रहा है। तो जिसका जो है भौतिक गुण अलग हो लेकिन रासायनिक गुण जो है सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एलोट्रॉप। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप। ये लो ट्रॉफी ले लो, ठीक है, एलोट्रॉफी ले लो, एलोट्रॉप। अपरूप, समझ में आया कि नहीं, याद हुआ कि हो गया, एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी, लेना भैया जी ट्रॉफी ले लो, तो ये होता। अब देखो किसी तत्व का एक ही रूप में पाया जाना क्या कहलाता है, एक ही रूप में पाया जाना क्या कहलाता है, अपरूपता। क्या कहलाता है, हाँ, एलोट्रॉफी, एलोट्रॉफी। क्या अब देखो एलोट्रॉपी किसको बोला जाता है, एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी ले लो, एलोट्रॉपी। अपरूपता क्या होता है, अपरूपता। तो अपरूपता किसको कहते हैं, एक ही अवस्था का, मतलब ऐसा एलिमेंट का एक ही अवस्था में अलग अलग रूप में पाया जाता। जैसे देखना, जैसे इसी को बता रहा हूँ, कार्बन एलिमेंट है कि है कि नहीं, यहाँ पे जैसे कि फास्फोरस एलिमेंट है कि, सल्फर एलिमेंट है कि, तीन एलिमेंट है कि नहीं। तो ये सब एलिमेंट है, देखो तो अलग अलग रूप में पाया जा रहा है, लेकिन इसका किसी का अवस्था जो है, किसी का अवस्था जो है, अवस्था क्या है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है, लेकिन इसका अलग अलग रूप में पाया जा रहा है, पी रूप में पाया जा रहा है, एस रूप में पाया जा रहा है, टी रूप में, मतलब अलग अलग एलिमेंट है लेकिन सब जो है क्या है, सॉलिड है। जैसे समझना, जैसे कि पत्थर है, लोहा है, ईंट है, सब सॉलिड फॉर्म में है कि, तो एक ही अवस्था है ना सब, समझ में आया, लेकिन अलग अलग है कि, उसका रूप अलग अलग है कि, समझ में आ रहा भाई, वो लोहा है, वो ईंट है ना, समझ में आ रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी, अपरूपता। समझ में आया कि, ठीक है। तो कार्बन का अलग अलग रूप है, ठीक है, जैसे कि कोयला जो है वो भी कार्बन से ही बना है, चारकोल जो है, काजल जो है, ये सब क्या है, कार्बन ही है, समझ में आ रहा। तो अलग अलग, अभी एलोट्रॉप, अपरूपता किसको बोलते हैं, बोला एलोट्रॉप्स बोलते हैं ना, जो है उसका जो है अलग अलग है ना, भौतिक गुण जो है अलग अलग, लेकिन रासायनिक गुण सेम, रासायनिक गुण सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो उसको क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप, है ना, एटॉप थोड़ी बोलेंगे, एटॉप आता है, एटॉप खाने वाला, एटॉप, हाँ एटॉप आता है,
आता है ना चिप्स को बोलते हैं। चिप्स, वो चिप्स को बोलते हैं। है ना, हाँ। तो वो वाला एटोक्राइन ना हम क्या पढ़ रहे हैं, एलोट्रॉप, एलोट्रॉप। ये टी के आगे आर लगा दो और ए को हटा के क्या डाल दो, एलोट्रॉप, एलोट्रॉप। तो अपरूपता का यूज पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, अपरूपता का यूज। हाँ, तो अब यूज पढ़ेंगे, ठीक है, यूज। किसका यूज पढ़ेंगे हम लोग, एलोट्रॉप का, एलोट्रॉप, अपरूपता का उपयोग, अपरूपता का उपयोग। तो सबसे पहले पहला अपरूप हम लोग ले रहे हैं हीरा। क्या ले रहे हैं, हीरा। हीरा। हीरा क्या होता है, डायमंड। डायमंड। हीरा क्या होता है, डायमंड। डायमंड होता है, ठीक, डायमंड। ये भी कार्बन से बना होता है कि, बना होता है। ठीक है, हाँ। सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है कि। हाँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखना, ये जो है हीरा है कि नहीं, है। ये हीरा है कि नहीं, है। हाँ, ये हीरा है। क्या देखो, तो इसको देखो तराश तराश के जो है, देखो कैसे बनाया गया, डिजाइन बनाया गया है ना, हाँ। डिजाइन बनाया गया है ना, हाँ। ये देखो, ठीक। तो इसमें जो है ये देखो ऐसे तराश तराश की इसको ऐसे बनाया गया। ये क्या है, हीरा है ना, सूर्यवंशम मूवी में इसी का नाम से बनाया गया था ना उसको, वो नीला। अमिताभ बच्चन का नाम जो है इसी का नाम रखा गया, हीरा, पता है ना। हाँ। तो इसको तराश तराश के अलग अलग ऐसे जो है ढांचा बनाया गया, ठीक है। ऐसा क्यों बनाया गया है, ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसके अंदर अगर लाइट ऐसे घुसता है ना, जब इसके अंदर ऐसे लाइट घुसता है तो ये क्या होता है, अंदर ही अंदर ये एक दूसरे से ऐसा टकरा टकरा के क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए ये चमकता है, समझ में। तो ये चमकदार क्यों होता है, ऐसे लाइट ऐसे जा रहा है, लाइट देखो चमक रहा है कि हाँ, नहीं, चमक तो रहा है। लाइट उसमें जा रहा है, जो फोटो खींचा होगा इसका, हाँ। है ना, तो ऐसे लाइट में ही तरफ का खींचा होगा। हाँ। तो जो लाइट जो है इसके अंदर जब जा रहा है तो जो इसके अंदर वो क्या कर रहा है, बार बार टकरा रहा है, बार बार एक दूसरे से ऐसे टकरा के वो वापिस आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो जैसे कई लोग कांच को हम लोग ऐसे आईना को 4-5 तो आईना ऐसे मिरर रख देंगे, लाइट एक दूसरे से टकरा टकरा के सब तरफ को क्या कर देते हैं, रोशनी। रोशनी कर देते हैं, है ना। तो ऐसे ही इसके अंदर भी हो रहा है, तो लाइट जो है ऐसे टकरा टकरा के क्या कर रहा है, चमक रहा है, तो इसीलिए हमको चमकता हुआ दिखाई देता है, हाँ। समझ में आ रहा है। तो ये जो हीरा होता है ये जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग क्या करने में किया जाता है, हाँ, आभूषण बनाने में यूज होता है, क्या, आभूषण बनाने में यूज होता है, ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स, आभूषण बनाने में, आभूषण, है ना। अभी दिवाली आएगा, हाँ। कई लोग हीरा खरीदेंगे, ऐसा मस्त गले में ऐसा जो है लटका के, जो 1-1 किलो 5-5 किलो 10-10 किलो का लेके ऐसा लटकाओ, तुम लोग भी लटकाओगे नहीं। दिवाली में, तुम लोग भी लेना ऐसे हीरा लगा। कितने बिक जाएगा? तो हमारे देश की धरती से इतना हीरा निकल रहा है तो क्या करेंगे, आभूषण बना के पहनो, है ना। तो आभूषण बनाने में ये यूज होता है, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है भाई, इसका यूज हम लोग कांच को काटने के लिए यूज करते हैं, किसको, कांच को काटने के लिए यूज करते हैं। कांच को काटने के लिए हम लोग डायमंड का यूज करते हैं, डायमंड उससे हथियार बनाते हैं, ऐसा हथियार बनाते हैं जिससे हम कांच को ऐसा काट सकें, समझ में आएगी। और क्या करते हैं हम लोग, जो पत्थर होता है, चट्टान, है ना, स्टोन जो होता है, स्टोन पत्थर, उसको ऐसे छेद अगर करना है तो उसके लिए भी हम लोग हीरा से एक ऐसा हथियार बनाते हैं जिससे इस पत्थर को जो है हम लोग छेद सकें। तो हीरा से ही, डायमंड से ही हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि हीरा जो है कठोर रहता है, क्या रहता है, कठोर, ये टूटता नहीं, समझ में आ रहा है। ऐसा पत्थर को भी छेद करोगे तो ऐसा वो नहीं टूटे, इतना कठोर रहता है, समझ में, मतलब हार्ड रहता है, क्या रहता है, हार्ड रहता है। तो पत्थर को छेद करने के लिए, और शल्य चिकित्सा के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा जो में क्या होता है?
अरे मेडिकल के लिए यूज करते हैं, जो डॉक्टर लोग का हथियार रहता है ना, चाकू वाकू, जिससे ऐसा ऐसा फाड़ देते हैं, ऐसा फिर ऐसे ऐसे फाड़ के ऐसे कलेजा को निकाल, ये लीजिए सर आपका तोहफा, है ना, समझ में आ रहा है। तो काटने का जो हथियार है वो किससे बनाते हैं? डायमंड से। किससे बनाते हैं? डायमंड से। समझ में आए? चलो लिख। तो ग्रेफाइट भी जो है कार्बन का रूप है क्या? हाँ, ग्रेफाइट ही बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये जो है कार्बन का ये भी एलोट्रॉप है कि नहीं? एलोट्रॉप है ना, तो एलोट्रॉप है ये भी। तो ग्रेफाइट का क्या क्या यूज रहता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ग्रेफाइट का यूज सिंपल तुम लोग जान ही रहे होगे कि पेंसिल बनाने में यूज होता है। पेंसिल हम लोग बनाते हैं, देखा हो ना, पेंसिल बनाते हैं हम लोग। और इसका यूज क्या करते हैं? इंक के रूप में यूज करते हैं, इंक बनाने के लिए। प्रिंटिंग इंक, जो प्रिंट कराते हैं ना, जो फोटोकॉपी कराने जाते हैं, देखो, तो उसमें जो इंक रहता है वो किससे बनाया जाता है? ग्रेफाइट से। समझ में आ रहा है? और इसका जो है, जो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल, ये क्या? ड्राई सेल, जो ड्राई सेल होता है ना, उसका यूज भी हम लोग ये बनाने में यूज करते हैं। अरे भाई, शुष्क सेल नहीं जानते? सेल देखो, सेल बड़ा मोटा वाला सेल देखो, हरा रंग का आता है, उसको ऐसा चपटा के ऐसा गाड़ी बना के रस्सी बांध के खेलते थे। हम लोग पहले गाड़ी बनाते थे मेरे जमाने में। तो जो मोटा इतना मोटा सेल नहीं आता, हरा रंग का, देखे हो कि नहीं? बड़ा बड़े टार्च में डालते हैं उसे, आजकल वो बंद हो गया, पहले आता था। तो जो सेल होता है उसके अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। क्या इलेक्ट्रोड? ऐसे काला रंग का। वो किससे बनाया जाता है? ग्रेफाइट से। किससे? ग्रेफाइट से। एक साइड और एक साइड माइनस चार्ज, एक साइड प्लस चार्ज, ये सेल, ठीक है। तो ये बीच में जो इलेक्ट्रोड बना रहे हैं ना, ये किससे बनाया जाता है? ग्रेफाइट से। तो ग्रेफाइट इस सेल में क्यों यूज करते थे? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? गुड कंडक्टर, मतलब सुचालक है ना। विद्युत का क्या है? सुचालक है। कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है सुचालक है। किसका? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इसका यूज हम लोग क्या करते हैं? इसको अगर हम लोग ग्रेफाइट को अगर प्लास्टिक के साथ मिला दें, क्या प्लास्टिक के साथ हम लोग अगर मिला दें, प्लास्टिक प्लस ग्रेफाइट को प्लास्टिक के साथ हम लोग मिला दें, तो कुछ ऐसा चीज बनता है जो हल्का चीज रहता है। जैसे नाव बनाने के लिए यूज करते हैं, नाव, बोट, ठीक है। बोट हल्का रहता है ना, इसीलिए पानी और बढ़िया हार्ड भी रहता है, ठीक है। तो जो है इसका हम लोग प्लास्टिक के साथ उसको मिला देते हैं, तो बोर्ड बनाने के लिए भी वो यूज होता है। साइकिल का कुछ फ्रेम रहता है, उसको बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, ग्रेफाइट का यूज। और पार्ट्स ऑफ स्पेस, और जो वो है टेनिस का रैकेट आता है ना, टेनिस खेलते हैं, उसका भी यूज, उसको बनाने के लिए भी यूज हम लोग ग्रेफाइट का करते हैं। समझ में आया? क्यों? ग्रेफाइट को अगर हम लोग प्लास्टिक के साथ मिलाएं तो हार्ड चीज भी बनता है और हल्का भी रहता है, तो हमारे लिए तो अच्छा बात है ना। समझ में आ रहा है?